इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको इंसर्ट के टैब में से लिंक्स और टेक्स्ट की कुछ कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइपरलिंक बेसिकली एक ऐसी कमांड है जिसको हम आमतौर पे इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी वेबसाइट पर विजिट करता हूँ तो उसके अंदर नंबर्स ऑफ लिंक्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जिस पे क्लिक करने से मुझे किसी दूसरे पेज की तरफ लेकर जाता है या कोई और इमेजेस को मेरे सामने ओपन करके रख देता है। तो ये सारी चीज़ें आमतौर पे हाइपरलिंक्स कहलाती हैं। अगर ऐसे हाइपरलिंक आप एक्सेल पे क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे हो सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मेरी कंपनी में 4 क्वार्टर्स के अंदर होने वाले बिजनेस को 4 अलग अलग बुक के अंदर रिकॉर्ड किया गया है और उन सभी का टोटल एक मास्टर फाइल के अंदर दिखाया गया है। मैं एक 4 क्वार्टर की एक बिजनेस तैयार कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे जैन लिखता हूं और जैन की जो बिजनेस है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं फैब, उसी तरह से मार्च, और इसका इंडिविजुअल मैं टोटल निकाल लेता हूँ। कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू को प्रेस करता हूँ, मेरा टोटल निकल गया। फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को प्रेस करके एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे मैं उसका बिजनेस डिफाइन कर लेता हूँ। उसी तरह से इसका भी टोटल मैं निकाल लेता हूँ अल्ट और इक्वल टू को प्रेस करके। फिर से कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस कर रहा हूँ, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया। मैं इसका भी टोटल कर लेता हूँ। कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू को प्रेस कर रहा हूँ। फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को प्रेस करके एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर ले रहा हूँ। और मैं इसका भी टोटल निकाल देता हूँ। कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू को प्रेस करता हूँ, ये मैंने टोटल निकाल दिया। तो मैंने 4 क्वार्टर का जो मेरा बिजनेस है कंपनी का, उसको मैंने 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट पे मैंने उसको क्रिएट किया हुआ है। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता हूँ और मैं उसमें जितने भी क्वार्टर्स हैं उसका मैं वहाँ पे रिजल्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो फिर से मैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल और एन को प्रेस कर रहा हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने में आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर का जो बिजनेस हुआ है मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से इक्वल टू को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बुक फर्स्ट पे और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे टोटल पे मैं खड़े होता हूँ और यहीं से एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया। उस तरह से मैं सेकेंड क्वार्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल टू को प्रेस करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे बुक 2 पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका टोटल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एंटर को प्रेस किया, ये आपका टोटल आ गया सेकेंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का हम देखना चाहते हैं
तो इक्वल टू को प्रेस किया, बुक थर्ड पे गए और यहाँ से मैंने टोटल को लेकर एंटर किया तो ये आपका यहाँ पे आ गया। फोर्थ क्वार्टर में जा रहे हैं और यहाँ पे इक्वल टू को प्रेस किया और बुक 4 में जाके और मैंने इसको रेंज में लिया और एंटर को प्रेस किया, ये आपका आंसर जनरेट हो गया आपका। और इसका भी मैं अगर टोटल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं खड़े हुआ और अल्टो इक्वल टू को प्रेस किया तो आपका टोटल रिजल्ट जनरेट हो गया। अच्छा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको क्रॉस कर रहा हूँ और क्रॉस करने पे अपने आप ये सेव का एक ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट टू सेव दी चेंजेस यू मेड टू बुक 5। मैंने कहा कि यस। एक और ऑप्शन दे रहा है कि ये जो आप जो सेव करना चाहते हो ये किसी और डॉक्यूमेंट से इसका लिंक जो हुआ है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद में हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं ताकि मुझे पता लगे। मैं न्यू फोल्डर मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिख के मैंने इसको एक बार एंटर किया और एक बार और एंटर किया और यहाँ पे मैंने इसको बना लिया मास्टर फाइल के नाम से, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, उसी तरह से मेरा बुक ये 4 आ गया, इसको भी मैंने यहाँ से क्लिक किया। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंजेस, मैंने कहा यस। इसको भी मैं 4 क्यू के नाम से यानी कि 4th क्वार्टर के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उस तरह से यहाँ पे बुक 3 आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से क्रॉस करके इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3rd क्वार्टर, इसको भी मैंने सेव किया। ठीक, उसी तरह से बुक 2 जो है इसको भी मैंने यहाँ से क्रॉस किया, इसको भी मैंने यस किया और इसको भी मैंने लिख दिया 2nd क्वार्टर। ठीक है, और ये मेरा एक बुक 1 के नाम से बच गया है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसको भी मैं यस करके मैं इसको कर लेता हूँ 1st क्वार्टर के नाम से, इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में हम मास्टर फाइल को ओपन करते हैं। मास्टर फाइल या तो आप ओपन पे जाके इसको आप खोल सकते हैं जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है, या फिर आप जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी काम आप पहले किए हुए हैं उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ पे मास्टर फाइल के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, या तो यहाँ पे क्लिक कर ले या ओपन में जाकर ये अपने आप ये लोकेशन फाइंड करके मुझे बता दिया। नहीं फाइंड किया होता तो मैं यहाँ से जाकर जहाँ भी मैंने सेव कर रखा है वहाँ से मैं इसको खोल लेता। तो मैं मास्टर फाइल को यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिक्योरिटी वार्निंग। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ लिंक हैज़ बीन डिजेबल। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये डिजेबल कर दिया है। अगर आप इस पर कुछ काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद में सिक्योरिटी अलर्ट लिंक्स को आप यहाँ से इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद में ओके को प्रेस करेंगे, कंटिन्यू को करेंगे। ये आपका जो फाइल है आपका ये आपका इनेबल हो गया। अच्छा, कंपनी ये कहती है कि 1st क्वार्टर के अंदर आपका जो ये बिजनेस हुआ है 60,000 का, ये कैसे आया है। इसके मतलब कि जैसे अलग अलग क्वार्टर में देखेंगे कि अलग अलग बिजनेस हुआ है, तो अलग क्वार्टर से ये आपका जो बिजनेस है डिफरेंट है। सबसे लो जो हमारा 2nd क्वार्टर का बिजनेस आ रहा है, सबसे कम बिजनेस, कंपनी ये पूछ रही है कि 2nd क्वार्टर के अंदर कौन सी ऐसी कारण हुआ, कहाँ पे ब्रेकअप लगा कि ये 48,000 का बिजनेस हुआ है। तो अगर आप उस चीज़ को दिखाना चाहते हो कि नहीं ये जो बिजनेस हुआ है वो कहाँ से आपने वो डाल रखा है, अगर आप इसका लिंक बनाना चाहते हैं तो आप उसे हाइपर लिंक की कमांड से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हाइपर लिंक का कमांड। मैं यहाँ पे खड़े हूँ और फिर मैं हाइपर लिंक के कमांड को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसने ना अपने आप से ये जो मैंने पहले सेव कर रखा है उसने खोल के रख दिया। अगर नहीं खोला होता तो मैं यहाँ से जाकर और जहाँ भी मैंने खोल रखे हैं, जहाँ भी मैंने फाइल को सेव कर रखा है वहाँ से आप उस चीज़ को ओपन कर लेते। और चूँकि ये 2nd क्वार्टर का आपका बिजनेस है तो मैं यहाँ पे 2nd क्वार्टर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओके को प्रेस किया। तो इसने क्या किया कि एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया, उस डॉक्यूमेंट से रिलेशन बना दिया जहाँ से आपने ये वाला जो 48,000 था जो आपने लाया था वहाँ से इसने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। और हाइपर लिंक की पहचान ये होती है कि ये जो है हाईलाइटेड होता है और उसके नीचे ये अंडरलाइन होती है। आप इसकी साइज़ को छोटी कर लें।
और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो 48,000 है वो कहाँ से आया है, तो आप जस्ट इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो जो रिलेटेड फाइल है ये देखिए, ये मैंने सेकेंड क्वार्टर का जो मैंने निकाल रखा है टोटल, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ बना के रखा है। इसके अलावा और भी चीज़ें आप इसमें क्रिएट किए हुए होते तो उसके भी इन्फॉर्मेशन बताता आपको, चूँकि आपने इतना ही काम किया था इसलिए सेकेंड क्वार्टर का जो फाइल है वो आपके सामने में खोल के रख दिया। अच्छा, उसी तरह से अगर आप किसी और का क्रिएट करना चाहते हैं, फोर्थ क्वार्टर के अंदर इतना बिजनेस हुआ या फिर इससे जो कम है आपका इतना बिजनेस है, 60,000 का है, तो कंपनी ये कहती है कि 60,000 का बिजनेस क्या हुआ, तो इसको भी दिखाना चाहते हैं तो फिर से आप वही कमांड को यूज़ करेंगे, इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक का कमांड यूज़ करेंगे। और ये फर्स्ट क्वार्टर इसलिए फर्स्ट क्वार्टर को मैंने क्लिक करके ओके किया, तो ये देखिए ये लिंक जो है ये क्रिएट कर दिया है। अगर आप इसको चीज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा फाइल था सेव किया हुआ वो मेरे सामने में आ गया। उसी तरह से एक और तरीके से भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा गो टू शीट 2। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गो टू शीट 2 का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही ये मेरा शीट नंबर जो 2 है ये हमारा ओपन हो जाए। तो हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं, फिर से हम लोग जाते हैं इंसर्ट में, हाइपरलिंक के कमांड को यूज़ करते हैं। अब हम इस कमांड को यूज़ ना करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम जाएंगे शीट 2 पे, या तो आप चाहते हैं शीट 3 को लाना तो शीट 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे गो टू शीट 2 किया हुआ है इसलिए मैं शीट 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ये देखिए जो है लिंक जो है जनरेट कर दिया, और आप इस पर क्लिक करने के बाद में आप जस्ट इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए शीट नंबर 2 आपका ओपन हो गया। इसी तरह से आप शीट 3 पे, शीट 4 पे जितने भी आपने बना रखे हैं शीट्स उस पर जाना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक की मदद से उस पेज पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो हाइपरलिंक एक बेस्ट कमांड है जिसके ज़रिए आप अपनी फाइल्स के रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।